हेलो, वेलकम, नमस्ते। आज मुझे आपसे एक बात पूछनी है। एक्चुअली मेरा एक सवाल है। आप लोग मेरी अगली क्लासेस में आओगे ना? अब आप सोच रहे हो कि मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, अभी तक इतनी सारी क्लासेस अटेंड की है तो आगे भी करोगे। करना ही पड़ेगा, इंग्लिश तो सीखनी है। पर सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछली बार मैं जब आपसे मिली थी तब मैंने आपको बताया था कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो चेक कर रही थी कि आपको याद तो है ना, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको बहुत सारे सवाल सिखाए थे, ऑफिस एनवायरनमेंट वाले सवाल सिखाए थे। टेलीफोन पे कैसे बात करते हैं, टेलीफोन तो आजकल कोई बोलता नहीं है, पर फोन पे या वीडियो कॉल पे भी आप कैसे बात कर सकते हो उसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। और आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किसी को बुलाते कैसे हैं, यानी कि किसी को इनवाइट कैसे करते हैं। आप देखते होगे ना कि मैं हर बार हर क्लास में आप सभी का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैंने आपको अपनी क्लास में बुलाया है तो मैं यहाँ पे होस्ट हूँ। आप इनवाइट किए गए हो मेरी क्लास में और आगे की क्लासेस में भी मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। तो आप इस तरीके की चीज दूसरे लोगों के साथ कैसे कर सकते हो, आज मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी। इंग्लिश में कैसे करना है वो सिखाऊंगी। तो जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हो, या समझो आपने कोई नए दोस्त बना लिए या नए ऑफिस में चले गए, वहाँ पे कॉलीग्स है, या हो सकता है आपके नसीब खुल जाए आप किसी और कंट्री में चले जाए रहने, ऐसा भी हो सकता है, एक एग्जाम ही तो देनी है। तो अगर आप ऐसी कोई नए देश में हो और आप लोगों को अपने घर बुलाना चाहते हो तो आप उनको इनविटेशन दोगे तभी तो वो घर आएंगे ना। जब आप किसी को बोलते हो कि मेरे घर आके खाना खाना, तभी तो वो आपके घर आते हैं ना, ऐसे ही तो कोई नहीं आ जाता होगा। आजकल तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये इंग्लिश में कैसे करना है, क्योंकि इनविटेशन जो होते हैं ना वो बोल के भी दे सकते हो और लिख के भी दे सकते हो, मैं आपको दोनों सिखा दूंगी। हालांकि कोर्स स्पोकन इंग्लिश का है, पर रिटन इनविटेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूंगी, सो दैट अगर आपको कभी लिखना हो तो आपको कभी दिक्कत ना आए। आप सोचोगे कि ये इनविटेशन मेरे किस काम के, दोस्तों से तो मैं हिंदी में बात करता हूँ या करती हूँ, कॉलीग्स को तो मैं इनवाइट करती ही नहीं हूँ। इनविटेशन आपके बहुत काम के हैं। सपोज करो कि आप किसी एमएनसी में काम करते हो, कॉलीग से तो हर कोई बात करता है, अगर वहां पे दोस्ती हो गई तो उन्हें जब बुलाना है या उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन करना है तो इंग्लिश में करना है। किसी और देश में जाओगे तो वहां तो इंग्लिश में ही बात करनी है, इसलिए उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त जो होते हैं ना वो किसी और बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि हो सकता है वो आपके स्कूल या कॉलेज के दोस्त ना हो, आपको कहीं और से ही मिले और वहाँ उस एनवायरमेंट में इंग्लिश बोलने की आदत हो, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आपको ऐसे लोगों के साथ सोशलाइज करना है तो फिर आपको इनविटेशंस तो देने ही पड़ेंगे, तभी तो कोई आपके साथ हैंग आउट करने आएगा। अब मैं आपको ये चीज क्लियर करती हूँ कि आप स्पोकन इनविटेशन कब देते हो, यानी कि वर्बल यानी कि बोला हुआ इनविटेशन आप कब दे सकते हो। समझ लीजिए कि आप घर पे कोई छोटा सा गेट टुगेदर करना चाहते हैं, दो चार दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत स्नैक्स रखना चाहते हैं और एक बहुत ही छोटा सा गेट टुगेदर है, और जो जिन लोगों को आप बुला रहे हैं वो भी कम है नंबर में, बहुत सारे लोगों को नहीं बुला रहे, सिर्फ जैसे मैच देखने बुला रहे हैं या सिर्फ हैंग आउट चिल आउट करने के लिए बुला रहे हैं, तो फिर तब आप स्पोकन इनविटेशन दे सकते हो उनको। क्योंकि वो चीज़ ऐसी है ना कि आप पर्सनली भी कर सकते हो और आप फोन करके भी बोल सकते हो। ऐसा होता है ना, जिन लोगों ने स्कूल पास आउट किया है उन लोगों को तो पता है कि दोस्तों के साथ कॉलेज में हैंग आउट तो हर कोई बहुत ही ज़्यादा करता है। तो अगर आप उन दोस्तों को बुलाना चाहो जो आपके कॉलेज के हैं, या अगर आप उन दोस्तों को बुलाना चाहो जो आपके ऑफिस से बने हैं, किसी भी केस में हो सकता है आप उन्हें फ़ोन करो। फ़ोन पे बात कैसे करनी है ये तो आपको पिछले क्लास में ही सिखा दिया था, लेकिन इनविटेशन कैसे देना है उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो उस तक पहुंचू उससे पहले आपको ये भी समझा देती हूँ कि अगर स्पोकन इनविटेशन ऐसे छोटे छोटे हैंग आउट प्लान्स के लिए दिया जाता है तो फिर रिटन इनविटेशन कब दिया जाता है। देखिए, अगर आप कोई पार्टी होस्ट कर रहे हैं कि जो शायद फॉर्मल इवेंट है, जैसे किसी की शादी है, या अगर आप ऐसे कोई बड़े बड़े इवेंट्स में, हो सकता है आप हाउस पार्टी होस्ट कर रहे हैं, अगर आप ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में फॉर्मल और इनफॉर्मल गेस्ट दोनों को बुलाना चाहते हैं, इनफॉर्मल का मतलब है आपके दोस्त और रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहते हैं और फॉर्मल का मतलब है ऑफिस में से भी आप किसी को बुलाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है कि दोस्त है तो फ़ोन कर दिया। हमें हर किसी को
रिटन इनविटेशन देना ज़रूरी है। अब आप रिटन इनविटेशन कार्ड छपवा के दो या आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में डिजिटल कार्ड्स चलते हैं, वो देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप किस तरीके का रिटन इनविटेशन देना चाहते हो, लेकिन देना ज़रूरी है। ये जो भेदभाव है दोस्त और किसी फॉर्मल कनेक्शन का, वो मत करना, क्योंकि किसी को भी बुरा लग सकता है। तो अगर आपने रिटन इनविटेशन किसी को दिया तो क्या उसका मतलब ये है कि आप उन्हें फ़ोन पे नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। फ़ोन करके भी आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन रिटन इनविटेशन देने का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो ऑफिशियली इनवाइट किए गए हैं। थोड़ा एक फॉर्मल तरीका है, जैसे शादियों में हम कैसे कार्ड्स छपवाते हैं या डिजिटल कार्ड्स भेजते हैं लोगों को। फ़ोन पे भले आपने बोला होगा, लेकिन फ़ोन पे बोलने से कोई शादी में आता थोड़ी ना है। तो कार्ड छपवा के उन्हें भेजोगे या कुरियर करोगे या व्हाट्सएप पे भेजोगे और फिर कॉल करोगे ना, तो दोनों चीज़ों का जो दबाव है वो ज़्यादा पड़ेगा और आपका रिलेशन जो भी है वो शादी में आएगा। तो ये चीज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे डाल दो, आप व्हाट्सएप पे डाल दो इनविटेशन, वो आपके ऊपर है, पर लिखना तो पड़ेगा ना किसी भी केस में। तो वो चीज़ आज मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पर सबसे पहले बात करते हैं स्पोकन इनविटेशंस की। मैंने आपको बोला था कि जो स्पोकन इनविटेशन है ना, वो जनरली कोई ऐसे प्लान के लिए कि जब थोड़ा बहुत बाहर जाना है, या फिर छोटा मोटा घर में फंक्शन रखा है, थोड़े बहुत लोगों का गेट टुगेदर रखा है, स्कूल कॉलेज से किसी को बुलाना है, या शायद ऑफिस में कोई बहुत अच्छा दोस्त है उसको बुलाना है, किसी भी चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि घर पे ही आप बुलाओ, आप दोनों बाहर जाना चाहो या जो भी ग्रुप है वो बाहर जाना चाहे तो भी आप वर्बली उनको इनवाइट कर सकते हो। आप उनको पूछ सकते हो कि चलना है, पर वो इंग्लिश में कैसे पूछोगे? जैसे अगर आपको पिक्चर देखने जाना है तो आप बोल सकते हो, डू यू वांट टू गो टू द मूवीज टुनाइट? इंग्लिश में ना क्या होता है कि मूवी को फिल्म भी बोलते हैं, मूवी जहाँ दिखाई जाती है उसे थिएटर कहते हैं, और उसको सिनेमा भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक मूवी का नाम नहीं ले रहे हो ना, तो इन जनरल थिएटर जाने को बोलते हैं एट द मूवीज। थिएटर तक जो जाता है ना, वो थिएटर को हम थिएटर बोलने के बदले बोलते हैं एट द मूवीज। इसलिए सवाल ऐसे आ जाता है, डू यू वांट टू गो टू द मूवीज टुनाइट, मतलब थिएटर चलना है आज, पिक्चर देख के आए कोई भी? तो हमने डिसाइड नहीं किया कौन सी पिक्चर है। वैसे ही अगर आपको जैसे कॉफ़ी के लिए पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इफ़ यू आर फ्री शैल वी गो फॉर अ कॉफ़ी, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। अब क्योंकि मैंने मूवीज के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया और कॉफी के लिए ऐसा बनाया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैं इंटरचेंज नहीं कर सकती। मैं बोल सकती हूँ, इफ यू आर फ्री लेट्स गो टू द मूवीज टुनाइट, डू यू वांट टू गो फॉर अ कॉफी सम टाइम, बोल सकती हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ ना, ये इन जनरल आप ज़्यादातर चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। उसी तरीके से आप पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू जॉइन मी फॉर अ वॉक, चलना है साथ में वॉक करने, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। ठीक है, या फिर दोस्त है और हक जमा के बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, लेट्स हैव डिनर टुगेदर टुनाइट, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई रिलेशनशिप्स हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं कि चलो आज साथ खाते हैं, उस हक से हम बोल सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ जो है ना, ये क्लोज फ्रेंड्स के लिए ही रखना कि जिनको आप हक से बोल सको, कोई फॉर्मल कनेक्शन को इस तरीके से मत बोलना। अगर समझो कि आपको हैंग आउट करने नहीं बुलाना है, जैसे पिक्चर कॉफ़ी वॉक के लिए नहीं बुलाना है या गेट टुगेदर के लिए नहीं बुलाना है, आपके घर पे कोई फंक्शन है, हम इंडियंस के घर पे ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। तो हमारी फैमिली हो सकता है कुछ इवेंट होस्ट कर रही हो, कोई फंक्शन हो, तब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने दोस्तों को अच्छे से इनवाइट करें। अब क्योंकि फंक्शन छोटा मोटा है तो हर चीज़ का रिटन इनविटेशन तो करते नहीं है। हो सकता है आपके घर पे कोई भी नॉर्मल सा गेट टुगेदर फंक्शन रख दिया है जिसमें बहुत लोगों को बुलाया है, लोग ज़्यादा है, पर उस वक्त भी अगर आप बोल के भी किसी को इनवाइट कर रहे हो ना, तो फिर इनविटेशन थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि आपकी बहन का रोका है और उस फंक्शन में आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं या चाहती है, तो उस वक्त जो इनविटेशन आप देते हैं ना, वो थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। भले आप बोल के इनविटेशन दो, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे घर वाले और मैं हम लोग पार्टी रख रहे हैं या मेरे बहन का ये फंक्शन है तो आप आना। इस तरीके से ही हम हिंदी में इनवाइट करते हैं ना। इंग्लिश में भी बिल्कुल सेम ये चीज़ होती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि माई फैमिली एंड आई आर होस्टिंग अ स्मॉल पार्टी एंड आई वुड लाइक यू टू बी देयर। आप आना को बोल सकते हैं आई वुड लाइक यू टू बी देयर। पहले का जो पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं।
वैसे ही इट्स माई ब्रदर्स वेडिंग, यू मस्ट कम। हाँ, आपकी शादी होती तो कार्ड देना पड़ता है, आजकल तो भाइयों की शादियों में भी कार्ड देना ही पड़ता है, लेकिन जैसे वेडिंग ना हो और कोई छोटा मोटा एंगेजमेंट जैसा फंक्शन हो तो उसमें आप वर्बल इनविटेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई दोस्त ऐसे होते हैं ना कि जिनके साथ घर वाला रिश्ता होता है तो उनको कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अगर इन केसेस में आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि इट्स माई ब्रदर्स वेडिंग, यू मस्ट कम। कई बार ये जो इनविटेशन जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये कार्ड देते वक्त भी आप बोल सकते हो। कार्ड दिया और बोला ये मेरे भाई की शादी है और तुमको आना है, तो वैसे ही आपने किसी को कार्ड दिया और आपने बोला इट्स माई ब्रदर्स वेडिंग, यू मस्ट कम, तो इस तरीके से यूज हो सकता है। और उसको थोड़ा और फॉर्मल बनाना है, जैसे आप बॉस को अगर इनवाइट कर रहे हो ना किसी चीज में, या किसी बड़े इंसान को इनवाइट कर रहे हो उम्र में जो आपसे बड़ा है, तो आप उनको थोड़ा और फॉर्मल तरीके से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो आई वुड कॉर्डियली लाइक टू इनवाइट यू टू माई हाउस पार्टी दिस सैटरडे। तो मैंने आपको बता दिया मैं आपको किस चीज में इन्वाइट कर रही हूँ और वो चीज कब है, सो दैट आप फ्री रहो। तो कॉर्डियली मतलब मैं एकदम प्यार से आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, तो ये क्या आपका ऑफिशियल इनविटेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी रख रहे हो तो ऑफिस में लोगों को पता नहीं है, पता है, क्योंकि आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। पर अब उसी पार्टी में आप ऑफिस में से किसी सीनियर को बुलाना चाहते हो तो आप बोलोगे आई वुड कोऑर्डियली लाइक टू इनवाइट यू टू माई हाउस पार्टी दिस सैटरडे, डू कम। ऐसे करके आप फॉर्मल इनविटेशन दे सकते हो। फॉर्मल इनविटेशन जब बोलना होता है तब तो ऐसे होता है। अब ये देख लेते हैं कि रिटन इनविटेशन कैसे होता है। अब रिटन इनविटेशन में जो आप बोलते हो वो एग्जैक्टली तो आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन जब आप कोई इनविटेशन लिखते हो ना, देखो आजकल है ना बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आते हैं कि जिसमें लोग इनवाइट करते हैं, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं और कार्ड्स भी छपते हैं अच्छे अच्छे। तो वो लोग आपसे डिटेल्स मांगेंगे कि आपको क्या लिखना है कार्ड पे या क्या लिखना है आपको फोटो पे, तो वो लोग हमेशा डिटेल्स मांगेंगे। तो आपको ना बस थोड़ा सा ऐसा लिखना होता है कि जो हर किसी को अप्लाई हो जाए। तो जब मैं यू लिखती हूँ तो पढ़ने वाला यू हो गया, इसलिए यू आर इनवाइटेड टू सेलिब्रेट विद अस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनविटेशन दे दिया। फिर जो भी चीज़ हो, किसी का बर्थडे है, ठीक है, किसी का एनिवर्सरी है, ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें आप फॉर्मल इनविटेशन आप देना चाहते हैं रिटन फॉर्म में, या किसी की वेडिंग है तो निखिल एंड सुनीताज वेडिंग ऐसे करके आप लिख सकते हैं, वरुण्स बर्थडे ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको डिटेल्स लिखनी है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कब है तो कोई कैसे आएगा। तो एग्जैक्ट टाइम आप लिखो, उसका डेट लिखो, उसका वेन्यू लिखो, और फिर लास्ट में ये लिख सकते हो कि वी अवेट योर प्रेजेंस, मतलब कि हम वेट करेंगे आप लोगों का, ठीक है, तो आपको आना है। तो इस तरीके से आप लिख के व्हाट्सएप पे भेज सकते हो फोटो वगैरह, या फिर आप कार्ड में भी बिल्कुल ऐसा छपवा सकते हो। तो ये हो जाता है आपके रिटन इन्विटेशंस, ठीक है। ये सब बात थी फॉर्मल इनविटेशंस की। अब मैं इनफॉर्मल इनविटेशंस की बात करती हूँ कि जैसे कि आपने कोई प्लान नहीं किया है, बस आप ऐसे ही प्लान बना रहे हो कि चलो कहीं जाते हैं, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल इनविटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। क्लियरली इनविटेशन तो नहीं बोलते हैं उसको, एक प्लान ही बनता है दोस्तों का। तो ऐसा नहीं है कि आप जरूरी नहीं है कि आप होस्ट कर रहे हो, हर कोई अपने अपने पैसे दे सकता है, पर प्लान आप बना रहे हो तो आपने सबको फोन करके बोला चलो चलते हैं, ठीक है। तो तब आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है, जैसे आप किसी को लंच पे या डिनर पे बुला रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये, आप डायरेक्टली उनको बोलते हो चलो साथ में, ठीक है। कॉलीग है तो हाँ थोड़ा आप फॉर्मल रहोगे, उसके बारे में कैसे बात करनी है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। बट अगर कोई क्लोज फ्रेंड है तो आप उनको तो बोल के ही इनवाइट करोगे या बोलोगे ही कि चलो यहाँ चलना है। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो, चलो मॉल जाते हैं, कम टू द मॉल विथ मी, आप ऐसे बोल सकते हो। या फिर सुबह फ़ोन किया है फ्री हो आज दोपहर को, चलो खाना साथ में खाते हैं, मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ तुम भी निकलो, ऐसे बोल सकते हो। तो बोल सकते हो लेट्स ग्रैब सम लंच दिस आफ्टरनून, ठीक है, बहुत टाइम से मिले नहीं है, चलो साथ में खाना खाते हैं, लेट्स ग्रैब सम लंच दिस आफ्टरनून, ठीक है। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत टाइम से मिले नहीं है, चलो खाना साथ में खाते हैं, कम ओवर टू माई प्लेस फॉर डिनर, लंच है या डिनर है, हिंदी में खाना खाना होता है, इंग्लिश में लंच और डिनर बन जाता है। तो कम ओवर टू माई प्लेस फॉर डिनर अगर घर पे बुलाना चाहते हो, ठीक है, और बोल दो कम एट अराउंड 8, मैं भी तब तक ऑफिस से आ जाऊंगी, ठीक है। या फिर बहुत टाइम से मिले नहीं है, चलो मिलते हैं, लेट्स हैंग आउट एट अ कैफे, शाम का टाइम है तो बोल दिया लेट्स हैंग आउट एट अ कैफे, ठीक है। तो ये देख रहे हो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि मेरा क्लोज फ्रेंड है या क्लोज कोई भी दोस्त ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं हक जमा सकती हूँ, तो फिर मुझे क्वेश्चन पूछने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उनको बोलती हूँ चलो चलते हैं,
और उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आना ही है, उसका मतलब है कि मैं कह रही हूँ चलो चलते हैं, फिर उन्हें अगर ना बोलना हो तो वो बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। पर आप हक जमा के बोल सकते हो, इसीलिए क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हाँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।